बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास आज हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स सिंटेक्स बुक बोर्ड का 3 चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली इस चैप्टर में है क्या और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स क्या होती हैं और इसमें हम कौन से एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास जब हम अपने चैप्टर का आगाज़ करते हैं, ठीक है ना, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो बेहतर ये होता है कि पहले उसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझें, तभी वो चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ आता है। लेकिन एक्सरसाइज करवाना सिर्फ मकसद नहीं होता, एक्सरसाइज तो कोई भी करवा सकता है। आप किसी भी ट्यूशन से पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज कंप्लीट वो भी करा देगा, आपके बड़े भाई जो पढ़ेंगे वो भी पढ़, लेकिन उस चैप्टर से मुतालिक मालूमात नॉलेज देना ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले आप उस चैप्टर से बारे में पूरी अपनी नॉलेज जमा करें, अपनी नॉलेज लें, ताकि आपको सब पता चले कि बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या और हम ये क्यों फाइंड करते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। फिर आज की क्लास, मेरी क्लास को स्किप मत कीजिएगा और कहीं से वीडियो को फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सभी में आता है। तो लिहाजा वीडियो को वॉच कंप्लीटली कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। An algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of variable and constant. Along with algebraic algebraic operation, addition and subtraction. ठीक है, algebraic operation में हमारे पास addition और subtraction होते हैं। It is made up of terms. इन सब चीज़ों के बारे में क्लास मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ, ये है क्या। देखिए यहाँ पर पहले हमें कहा कि an algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of variable and constant. Variable क्या होते हैं? अल्फाबेट्स जो हमारी ये आपको नजर आ रहे हैं टर्म्स में, जो x और y जो यूज हो रहे हैं, these are called the variable। ठीक है, अब ये देखिए टर्म्स क्या है, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है टर्म्स, इट इज मेड अप ऑफ टर्म्स। देखिए टर्म्स जब बनती है, जब उनके बीच में साइन प्लस या माइनस का आ जाए तो हम उनको कहते हैं एक टर्म्स। जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। लेकिन अगर इनके अलावा कोई साइन मल्टीप्लाई या डिवाइड का आ जाता है तो वो अलग अलग टर्म कंसिडर नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दूँ तो ये दो टर्म नहीं है, दिस इज नॉट अ टू टर्म, दिस इज ओनली वन टर्म, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर मैं यहाँ डिवाइड का साइन लगा दूँ तब भी ये टू टर्म कंसिडर नहीं होंगी। दिस इज ओनली वन टर्म, दिस इज ओनली वन टर्म। मल्टीप्लाई डिवाइड की सूरत में टर्म कंसिडर नहीं होती, वो एक ही टर्म होती है बेसिकली। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं इट विल बी कंसिडर ओनली वन टर्म। लेकिन अगर उनके बीच में प्लस या माइनस की साइन आ जाए तो वो प्लस और माइनस क्या करता है, टर्म को सेपरेट कर देता है। वो टर्म फिर अलग काउंट होती है, यानी प्लस से पहले वाली टर्म अलग काउंट होगी और प्लस के बाद वाली टर्म हमारी सेपरेट काउंट होगी। इसी तरह अगर माइनस भी आ जाए तो भी हमारी वो टर्म अलग हो जाती है। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा नहीं होता। आप ये ना समझे कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, नो, दिस इज होल द वन टर्म। ये पूरी की पूरी क्या है, एक टर्म है। इसी तरह ये पूरी की पूरी क्या है, एक टर्म है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में हमारी टर्म डिवाइड नहीं होती, अलबत्ता अगर प्लस या माइनस की साइन आ जाए तो उसमें हम टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं कितनी टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स हैं। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है कि बीच में प्लस या माइनस की साइन हो, जिसकी वजह से हम पहचानते हैं कि इसके अंदर वन टर्म है या टू टर्म है। अगर वन टर्म होगी तो प्लस माइनस का कोई साइन होगा ही नहीं, इस तरह से लिखा होगा बस खाली 3x, सिर्फ 3x होगा, ये सब इसमें नहीं होंगे। टू टर्म होंगी तो बस ये 4y 3x इस तरह से लिखा होगा, कोई भी दो टर्म। ठीक है, इस तरह भी हो सकती है, दो टर्म भी हो सकती है, सिंगल टर्म भी हो सकती है। तो अभी हम इनकी टाइप्स के बारे में भी जानते हैं। नीचे देखिएगा वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, ये क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 5x - 3, तो इसमें देखिएगा ये जो x है, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, x हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल। और x से पहले जो वैल्यू लिखी होती है, कोई भी वैल्यू हो, व्हाटएवर, 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। ये याद रखिएगा क्लास,
अपने रजिस्टर, कॉपी जो भी आपके पास है जिसमें आप नोट डाउन करते हैं अपने नोट्स, उसमें ये नोट पूरे बना लीजिए, साथ साथ लिखते जाइए और फिर बाद में उनको याद कीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो कि आपके एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको। देखिए, जब आप इनको पढ़ लेते हैं तो आप उस चैप्टर के बारे में काफ़ी हद तक जान लेते हैं। जब जान लेते हैं तो एमसीक्यूज को करना आपके लिए कोई मसला नहीं होता। सिर्फ एक्सरसाइज करने से कि नॉलेज में इजाफा नहीं होता। जब तक आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं, तो आपको उस चैप्टर का पता नहीं चलेगा कि ये क्या है और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा इन सब चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो -3 यानी कि सिर्फ नंबर विदाउट वेरिएबल, ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, कोई x ना हो, y ना हो, z ना हो, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट, तो ये हमारा जो सिर्फ नंबर है ये कहलाता है कांस्टेंट। ठीक है, अल्फाबेट, वेरिएबल, अल्फाबेट से पहले, वेरिएबल से पहले जो नंबर होगा वो हमारा कहलाता है कोफिशिएंट और सिर्फ नंबर हमारा कहलाता है कांस्टेंट। अब आ जाते हैं हम इसकी टाइप्स के बारे में जानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स क्या हैं। ओके क्लास, अब हम देख लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैसे तो टाइप्स और भी हैं, लेकिन जो मेन 4 टाइप्स हैं जिनकी बेस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चलता है, ये हमारी है 4। ठीक है, कौन कौन सी हैं? मोनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इनके बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे, वन बाय वन। तो देख लेते हैं पहले मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या है। एन एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज हैविंग ओनली वन टर्म। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास सिर्फ वन टर्म हो इज नोन एज मोनोमियल एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है वो? मोनोमियल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है 3x²। देखिए, यहाँ प्लस के बाद कोई और टर्म नहीं लिखी हुई, यानी क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही टर्म है। जब तक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस नहीं आता, हम उस टर्म को एक ही एक्सप्रेशन, एक ही टर्म कंसीडर करते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे इसके अंदर हम प्लस या माइनस ऐड करके दूसरी टर्म डालते हैं तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि देयर आर 2 टर्म्स और 3 टर्म्स व्हाटएवर। लेकिन यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है तो ये एक ही टर्म कंसीडर होगी। तो 3x², इसमें देखें आप, वेरिएबल सिर्फ एक ही यूज हो रहा है जो कि x है, तो हम ये कह सकते हैं अनोमियल इन वन वेरिएबल x। ठीक है, फिर यहाँ देखें 5m²n, यहाँ पर वेरिएबल देखें 2 यूज हो रहे हैं, एक m और एक n। टर्म एक ही है लेकिन वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं? 2। तो हम इसको कह सकते हैं मोनोमियल इन 2 वेरिएबल्स m एंड n। ठीक है ना, ये भी एक मोनोमियल एक्सप्रेशन की एग्जांपल है जिसमें 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक वेरिएबल भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें प्लस या माइनस का साइन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा थर्ड वाला देख लें 2xyz। ये भी मोनोमियल है क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई प्लस कोई माइनस नहीं है। तो अब देख लें मोनोमियल इन 3 वेरिएबल xyz। अब यहाँ ये भी मोनोमियल है लेकिन इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो बहुत आसान सी टाइप है। आ जाते हैं अब इसकी फर्दर टाइप के बारे में भी जानते हैं, देखते हैं जी। हम लोग की सेकंड टाइप है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है? अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज हैविंग 2 टर्म्स। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास 2 टर्म। मोनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म थी? 1 टर्म। बाइनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म है? 2 टर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं, x² + 2x। ये देखें, अब यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया, इसका मतलब अब यहाँ पर कितनी टर्म हो गई? 2 टर्म्स हो गई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बाइनोमियल इन 1 वेरिएबल x, क्योंकि इसके अंदर आपको जो वेरिएबल नजर आ रहा है दैट इज ओनली 1 वेरिएबल x। ओके, कोई और वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है। इसी तरह सेकंड देख लें a² + 2b। अब देखिए यहाँ वेरिएबल कितने आ गए? एक a है वेरिएबल, दूसरा b है। तो ये भी हमारी बाइनोमियल है क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म यूज हो रही हैं। कितनी टर्म है? 2 टर्म्स। लेकिन वेरिएबल भी कितने यूज हो रहे हैं? 2 यूज हो रहे हैं। तो हम इसको कह सकते हैं बाइनोमियल इन 2 वेरिएबल्स a एंड b। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल देख लें, 4xy + 8z। अब इसमें देखिए कितने वेरिएबल हैं? x, y, z। टोटल 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं इसके अंदर। तो बाइनोमियल इन 3 वेरिएबल x, y एंड z। यानी आप देखें हर एक एक्सप्रेशन में 2-2 टर्म हैं
इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, लेकिन वेरिएबल हम बढ़ा सकते हैं, जितने मर्जी वेरिएबल रखें, ठीक है ना। लेकिन प्लस माइनस की साइन एक ही दफा आएगी सिर्फ, वो नहीं बढ़ेगी। अगर हमने प्लस माइनस को बढ़ा दिया तो वो फिर 2 टर्म नहीं रहेंगी, बल्कि 2 से ज्यादा टर्म बन जाएंगी। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब आ जाते हैं अपने थर्ड टाइप की तरफ। ओके, तो क्लास अब हम आ गए अपनी थर्ड टाइप की तरफ, जो कि है ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में क्या है? A trinomial expression is an algebraic expression which is having 3 terms, जिसमें हमारी 3 टर्म्स हों, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी टर्म कहलाती है? ट्राइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म्स, मोनोमियल में 1 टर्म और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। तो एग्जाम्पल देख लें इसकी, जैसे ये लिखा हुआ 2a² + 5a + 7। तो इसमें कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है, लेकिन टर्म्स कितनी है? 3 है। ट्राइनोमियल विद 1 वेरिएबल a, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है a, ठीक है, उसी के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, वही सिंगल है, वही सब, लेकिन वेरिएबल एक यूज हो रहा है, लेकिन टर्म हमारी कितनी है? 3। नीचे देखिएगा xy + x + y²। यहाँ वेरिएबल आपको सिर्फ x और y नजर आ रहा है, इसके अलावा कोई तीसरा वेरिएबल नहीं है। एक वेरिएबल x और दूसरा y। तो हम ये कह सकते हैं a trinomial with 2 वेरिएबल x and y। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3 x y z, 3 वेरिएबल हैं और 3 ही टर्म्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं a trinomial with 3 वेरिएबल x y and z। चले अब इसकी नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं। तो क्लास आ गए अपनी 4 टाइप की तरफ, जो कि है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या है? an expression with more than one term, an expression with more than one term with non-negative integer exponents of variable is known as a polynomial expression। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म, अब एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है, एक से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन तो वो हमारे क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अच्छा, अब उनके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, उसकी पावर जो हम यूज करेंगे, इंटीजर एक्सपोनेंट, वो क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। सबके ऊपर पावर क्या हो? पॉजिटिव हो। नेगेटिव पावर होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट मतलब पावर, वेरिएबल की पावर। किसकी पावर? वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर बेशक नेगेटिव हो जाए, लेकिन वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाती है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इज नोन एज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। दोबारा से पढ़ देती हूँ। एन एक्सप्रेशन विद मोर देन वन टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म, ठीक है, एक से ज्यादा टर्म, ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, विद नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, जिसमें जो उसकी एक्सपोनेंट है, किसकी एक्सपोनेंट? वेरिएबल की। वेरिएबल क्या? ये अल्फाबेट जो यूज हो रहे होते हैं टर्म में, ठीक है। इनकी जो एक्सपोनेंट है या इनकी जो पावर है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, इनकी जो पावर है वो सब के सब किस में होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ही वो हमारा क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए। देखें ये लिखा हुआ 2a² + 3a + 7, पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स। देखें कितनी टर्म्स है? 1 2 3। जैसे जैसे प्लस लगाते जा रहे हैं हमारी टर्म्स बढ़ती जा रही हैं। टर्म्स कैसे बढ़ती हैं? प्लस या माइनस लगाने पर, ठीक है, तो वो एक टर्म कंसीडर होती है। तो देखें ये कितने हमारी टर्म हो गई? 1 2 3 टर्म हो गई, और इसमें वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं? सिर्फ एक ही वेरिएबल है, डेट इज a। इसी तरह दूसरा देखें, यहाँ पर 3xy + 5x + 1, यहाँ पर कितनी टर्म है? 3 टर्म्स है, लेकिन वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं? 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं आप पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स इन 2 वेरिएबल, ठीक है। 2 वेरिएबल कौन कौन से? x एंड y। यहाँ देखें x + 5y z - 7z + 11। अब ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर कितनी टर्म आ गई? 4 टर्म्स आ गई हमारे पास, लेकिन हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल्स हैं। तो हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स इन 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल कौन कौन से? x y z। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल एंड इररेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इन रैशनल एंड इररेशनल।
यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम मज़ीद और टाइप में या और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रैशनल एंड इर्रेशनल। अब रैशनल एंड इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इनके बारे में जानते हैं। पहले हम जानते हैं रैशनल के बारे में। रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है? अ रैशनल एक्सप्रेशन इज अ फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक्चुअली एक फ्रैक्शन है। रैशनल क्या है, जैसे कि नाम से जाहिर है रैशनल नंबर, तो ये क्या है, फ्रैक्शन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। पॉलिनोमियल के बारे में अभी आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, वन या वन से ज़्यादा टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव हो, वो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। तो यहाँ पर बस एक सिर्फ क्या फ़र्क है इसमें और उसमें कि ये जो होते हैं ये फ्रैक्शन में होते हैं, यानी इस तरह से रेशियो की फॉर्म में होते हैं रैशनल, जबकि पॉलिनोमियल रेशियो की फॉर्म में नहीं होते। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1/x है। अब देखिए x नीचे चला गया, तो जाहिर है जब हम x को ऊपर लेकर आएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। एक बात और याद रखिएगा, रैशनल एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं इनकी पावर माइनस हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, किसकी, वेरिएबल की। जबकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर कभी भी माइनस या फ्रैक्शन में नहीं होती। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा प्लस में होती है और होल नंबर में होती है, जबकि रैशनल में होल नंबर में तो होती है लेकिन माइनस में और प्लस में दोनों में होती है। देखिए यहाँ पर ऊपर x लिखा हुआ है तो इसकी पावर क्या है, प्लस में, जबकि नीचे जो लिखा हुआ है इसको ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो दे आर कॉल्ड द रैशनल। आप देख सकते हैं 3/x+1, 4x x²-1। अब जितनी भी डिनोमिनेटर में हमारे वेरिएबल लिखे हुए हैं इन सब की पावर माइनस कंसीडर होगी। ठीक है, और जो ऊपर लिखे हुए हैं उन सब की पावर प्लस कंसीडर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल हमारे यूज होते हैं वो डिवाइड की फॉर्म में होते हैं या फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, और उनके ऊपर वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी होती है वो प्लस और माइनस दोनों होती हैं। पावर को हम यहाँ पर एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखिए यहाँ पर इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इर्रेशनल क्या है, आप इर्रेशनल के बारे में पढ़ लेते हैं। An irrational expression is an expression that contains a root sign। रूट साइन के बारे में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। ये जो साइन आपको नजर आ रहा है जिसे हम रेडिकल के नाम से भी जानते हैं, ये साइन हमारा कहलाता है रूट। ठीक है, रूट साइन और फ्रैक्शनल पावर, यानी इनके जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल की पावर जो होती है वो नॉर्मली किस में होती है, फ्रैक्शनल पावर में होती है। फ्रैक्शनल मतलब अपॉन में, रेशो की फॉर्म में। ठीक है, पावर या फिर उसको हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल देखिएगा। फॉर एग्जांपल 1/√x, ये देखिए यहाँ स्क्वायर रूट आ गया। जहां जहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा या जिस वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी वो हमारे एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x+1/x, लेकिन स्क्वायर रूट किस पर होना चाहिए, वेरिएबल पर, अल्फाबेट पर। अगर नंबर में स्क्वायर रूट आ जाता है तो वो हमारा इर्रेशनल नहीं होगा। नंबर पे अगर स्क्वायर रूट आता है तो दैट एक्सप्रेशन इज नॉट एन इर्रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इर्रेशनल एक्सप्रेशन कब बनेगा, जब वेरिएबल के ऊपर रूट होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ सब के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर मैं आपको रूट दिखा रही हूँ। √x+1/x, यहाँ पर देखें ये जो आपको छोटा सा 3 नजर आ रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, जो भी रूट से बाहर जो छोटी सी पावर लिखी होती है ये इंडेक्स कहलाता है। इसको हम जब एक्सपोनेंट बनाएंगे तो पावर क्या बन जाएगी, 1/3, क्योंकि जब भी इंडेक्स से पावर एक्सपोनेंट बनती है तो वो किससे डिवाइड हो जाती है, 1 से डिवाइड हो जाती है। ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा +2x+3, नीचे भी लिखा हुआ है √x-4। फिर यहाँ देखें 2 वेरिएबल भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल हो, हम 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के ऊपर रूट होना बहुत जरूरी है। इर्रेशनल एक्सप्रेशन के जहां भी इर्रेशनल एक्सप्रेशन की बात होगी वहां वेरिएबल के ऊपर कहीं ना कहीं रूट जरूर आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी रूट है। यहाँ पर देखिए छोटी सी पावर क्या लिखी हुई है, 5 लिखी हुई है, इंडेक्स, सॉरी पावर नहीं, इसको हम इंडेक्स कहेंगे। रूट के ऊपर जो होती है वो इंडेक्स होती है और जो नंबर के ऊपर होती है वो हमारी एक्सपोनेंट या पावर कहलाती है। तो अब देखिए जब हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। और 1/5 किस में होता है, फ्रैक्शन में, यानी पावर किस में आ गई, वेरिएबल की फ्रैक्शन में आ गई। तो
तो ये बात भी यहाँ पर प्रूव हो रही है कि अ फ्रैक्शनल पावर और एक्सपोनेंट, इसके अलावा अगर रूट साइन हो तो वो एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाता है, इररेशनल एक्सप्रेशन। आई होप कि आपको रैशनल और इररेशनल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अपने स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 में, तब आपको बहुत अच्छी तरह से और भी ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जो भी मैंने आज आपको करवाया है, पढ़ाया है, प्लीज़ इसको अपनी कॉपी में, रजिस्टर में कहीं भी नोट कर लें और इसको बार बार पढ़ें। जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको सारी नॉलेज पहले से होगी। तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे और इजीली कॉन्फिडेंटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के साथ, क्योंकि अब हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी कीजिएगा। और बस आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, तो क्लास मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें, ताकि ये नॉलेज दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।